हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अदानी ग्रुप के शेयर्स जो कि बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस गिरते हुए टाइम पे आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये करने से पहले आप ये वीडियो पूरा देखें। आई होप आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा और शायद इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको कोई गलती करने से बचा लूँ। तो दोस्तों, अदानी ग्रुप की 7 कंपनियाँ लिस्टेड हैं और अभी अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट में भी एक अच्छा खासा स्टेक लिया है। तो अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में सबसे पहले है अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजी, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विल्मर और अंबुजा सीमेंट। इस सभी अदानी ग्रुप के शेयर ऑलमोस्ट 20 से 25% गिर चुके हैं। इसके पीछे रीजन क्या है गिरने का? हिंडनबर्ग करके एक यूएस के रिसर्च फर्म है जो मोस्टली किसी भी कंपनियों में पहले रिसर्च करते हैं और उन्हें लगता है कि इस कंपनी में कुछ एबनॉर्मलिटीज या कुछ गड़बड़ी चल रही है, तो उस कंपनी के शेयर को वो लोग शॉर्ट करते हैं। तो वैसा ही उन्होंने अदानी के केस में किया। 24 जनवरी को उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उस रिपोर्ट को उन्होंने हेडलाइन दी, लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस रिपोर्ट को मैं अब आपको थोड़ा ब्रेक करके जो इसके हेडलाइंस है या मेन पॉइंट्स है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो कि ऐसा क्या इस रिपोर्ट में था जिसकी वजह से इतनी बुरी तरीके से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर गिर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो था और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था ओवर वैल्यूड शेयर्स। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सारे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर एक ओवर वैल्यूड बताया गया इस रिपोर्ट में, और उसका लॉजिक ये दिया गया कि अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पी रेशियो इज मच हाई कंपेयरिंग टू इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। अदानी इंटरप्राइजेस जो इनकी वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, उसका पी रेशियो ऑलमोस्ट 42 टाइम्स हाई है अगेंस्ट जो बाकी की कंपनियां इसी सेक्टर में लिस्टेड हैं। सिमिलरली प्राइस टू सेल रेशियो ऑफ अदानी टोटल गैस इज ऑलमोस्ट 139, ये ओवर वैल्यूड है। सेकंड पॉइंट जो इस रिपोर्ट के हिसाब से है कि अदानी ग्रुप की मोस्टली कंपनीज, इनकी 5 आउट ऑफ 7 कंपनीज का जो एसेट टू लायबिलिटी रेशियो है वो 1 से कम है। मतलब अगर इनके पास 50 रुपए का एसेट है तो इनकी लायबिलिटी 100 रुपए की है, तो मोटा मोटा 0.5 रेशियो निकल के आता है, जो कि बहुत ही अनहेल्दी माना जाता है। अगर मान लीजिए इनको अपना डेट चुकाना पड़े तो इनके पास इनफ एसेट नहीं है उस डेट को चुकाने के लिए। थर्ड पॉइंट है प्रमोटर्स के जो शेयर हैं वो भी प्लेस्ड हैं, और ऐसा प्रमोटर्स इसलिए करते हैं ताकि वो और डेट ले सकें, मतलब वो और लोन ले सकें, जो कि अगेन बहुत नेगेटिव साइन है। फोर्थ जो मेजर पॉइंट था वो था इनकी मैनेजमेंट को लेके, और इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया कि मैनेजमेंट का एक क्वेश्चनेबल पास्ट है। इनके ऊपर फ्रॉड के चार्जेस हैं, कुछ इनके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर स्कैम के भी चार्जेस हैं। तो एक तरीके से इनका सीनियर मैनेजमेंट भी है जो वो एक क्वेश्चनेबल है एज पर दिस रिपोर्ट। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इस रिपोर्ट में बहुत लोग का नाम भी मेंशन किया गया है, बट मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनके प्रमोटर्स का बहुत ज्यादा होल्डिंग है टोटल शेयर्स में। सेबी की एक गाइडलाइन है कि आप जब लिस्टेड कंपनी होते हो तो एटलीस्ट 25% जो आपका टोटल शेयर है कंपनी का वो मार्केट में होना चाहिए, और प्रमोटर के पास लेस देन 75% शेयर्स होने चाहिए। अब अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस में मोस्टली अगर आप देखोगे होल्डिंग प्रमोटर्स की जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 74% है। जस्ट ये दहलीज पे है, थ्रेशोल्ड पे है 75 के। और जो 15% शेयर होल्डिंग है वो कुछ ऐसी कंपनीज हैं मॉरिशस में, कुछ और बाहर से ऐसी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जहां पे ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया कि इनडायरेक्टली अदानी का ही उसमें पैसा लगा हुआ है और वो लोग शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो परसेंटेज ऑलमोस्ट 15% है टोटल होल्डिंग का। तो 75% के करीब अदानी के प्रमोटर्स के पास है, मिस्टर गौतम अदानी और बाकी लोगों के पास, और 15% इन शेल कंपनी के पास है। तो बचा हुआ 10% में एक बहुत आराम से डिमांड सप्लाई क्रिएट किया जा सकता है। ये कंपनियां जो मॉरिशस बेस्ड हैं या और फॉरेन बेस्ड कंपनी हैं जो शेल कंपनी बोली जा रही है, इनका 99% इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ही है। जिसके चलते दोस्तों शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं होती, मान लीजिए केवल 10% ही शेयर होल्डिंग मार्केट में है और लोग इसकी सक्सेस स्टोरी को देख रहे हैं कि हर महीने ये शेयर अच्छी खासी छलांग लगा रहा है, तो लोग खरीदना चाहते हैं इसको। और जब लोग खरीदना चाहते हैं और सप्लाई नहीं होती क्योंकि शेयर होल्डिंग ही कोई बेचने को तैयार ही नहीं है, 90% तो प्रमोटर ने अपने पास कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो केवल 10% की जब सप्लाई है और डिमांड बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। इसी के चलते आप देखेंगे विद इन 3 ईयर्स अगर आप 2020 अप्रैल में जाके किसी भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर को देखें वर्सेस जो अभी 3-4 दिन पहले तक था, ऑलमोस्ट सब कंपनीज ने एक ताबड़तोड़ ग्रोथ देखी है, जो कि
एक स्केरी भी है। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं 92 में हर्षद मेहता स्कैम में कुछ शेयर जो थे, और उसके बाद एक और स्कैम हुआ था जो 1998 से लेकर 2001 3 साल तक शेयर में ऐसा मैनिपुलेशन देखने को मिला था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है आज की डेट में जो अदानी ग्रुप में देखने को मिल रहा है। तो मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इस रिपोर्ट में जो लिखा है मैं उसको ही आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इस रिपोर्ट में कंप्लायंस के ऊपर है। जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में ऑडिटिंग हुई, उसको ऑडिटिंग करने वाली फर्म एक बहुत छोटी फर्म थी, और उसके जो भी ऑडिटर्स थे वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड, एक 28 साल के 29 साल के लोगों ने किया। इतने बड़े कोलोमरेट, इतने बड़े कंपनीज को ऑडिट करने के लिए इतने इनएक्सपीरियंस लोगों को रखना भी एक डाउट क्रिएट करता है सबके दिमाग में। और एक फर्म जो हायर हुई थी अदानी एनर्जीज का ऑडिटिंग करने के लिए, उनकी पास्ट में भी कुछ सेबी से प्रॉब्लम रह चुकी है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अदानी के अगेंस्ट में आई, और ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हो। इन्होंने कुछ 88 क्वेश्चंस अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पूछे, और जिन बैंक्स ने इनको लोन दिया है, जहां जहां इनके शेयर प्लेज हैं, वो सब अभी पूरा इकोसिस्टम प्रॉब्लम में आने वाला है। अगर ये रिपोर्ट में सच्चाई हुई या इसमें कुछ प्रॉपर प्रूफ रहा तो इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इसमें जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं उनकी कोई गलती नहीं है। तो आई होप इसमें आगे भी डेवलपमेंट होगी, और जो लोग इसको सोच रहे हैं कि अभी गिर गया है, इसको बाय करना चाह रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आपको बाय करने के लिए 500 और अच्छी कंपनियां हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, और अपने हार्ड एंड मनी को बहुत सोच समझ के लगाएं। और मैंने एक कोर्स भी यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, जिसमें आपको इन्वेस्टिंग के बारे में A to Z पूरा पूरा नॉलेज मिलेगी। तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप प्लीज उस कोर्स को देखें। देखिए दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे नुकसान केवल और केवल पब्लिक का ही होता है। तो प्लीज सतर्क रहें, सावधान रहें, इसमें पूरा डेवलपमेंट देखें। सो दोस्तों आई होप अदानी ग्रुप की तरफ से कॉन्क्रीट क्लैरिटी आएगी, और आई विश कि जो भी हिंडनबर्ग ने चार्जेस लगाए हैं या जो भी रिपोर्ट पब्लिश की है वो गलत हो। अदानी ग्रुप एक प्रॉपर प्रूफ दे पाए कि ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा विश करता हूँ। और जिनका भी हार्ड एंड मनी लगा हुआ है, मैं उनके लिए यही सोचता हूँ कि वापस से सब कुछ सही हो जाए, नॉर्मल हो जाए। कीप वॉचिंग माई वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।